तो हमारे नए व्यूअर्स का एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको हम हैंडराइटिंग से संबंधित कोई भी चीज़ जो है आपको बताते हैं, ठीक है? तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी हैंडराइटिंग जो है मिसिंग क्यों होती है, समझे कि नहीं? अभी देखना इधर, हम ये क्या है? धागा है ना? ये धागा है और इसी धागे से हम जो है एक चाक है, ये देखिए, ये चाक है। इससे जो है इसमें लगाते हैं पहले। इसमें लगाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, ये जो है इससे लाइन खींचेंगे, है ना? इससे हम क्या बोलेंगे, यहाँ से देखिए, ये देखिए लाइन खींच गया, समझे कि नहीं? इसको क्या बोला जाता है? 70, है ना? 70, 70 वाला 70, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? 70, 70 इसको बोला जाता है, समझे कि नहीं? अभी हम देखेंगे भाई, इससे सबसे पहले हमने लाइन खींचा, है ना? उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, एक लाइन और खींचते हैं। एक लाइन खींचने के बाद जो है, अब देखिए, ये आपका लाइन तैयार हो गया, ठीक है कि नहीं? अभी समझ में क्या आता है भाई, कि कोई भी चीज में लिखने के लिए आपको कॉपी में कोई चीज लिखते हो, है ना? अगर कॉपी में लिखते हैं तो कॉपी में लाइन खींची हुई थी, है कि नहीं? लाइन उसमें बनी हुई होती है। अब जब लाइन बनी हुई होती है तब उसमें जो है सुविधाजनक हो जाता है, क्या समझे, है ना? सुविधाजनक हो जाता है। इसी सुविधा के कारण जो है हम यहाँ लाइन खींचे हैं और इसी लाइन में जो है हम देखेंगे सबसे पहले अक्षर जो है गलती कहाँ से होती है। आज हम बात करेंगे केवल हिंदी हैंडराइटिंग की, है ना? अगले दिन कभी बात करेंगे इंग्लिश की, ठीक है? आज हम देखेंगे भाई, क्या देखेंगे? हिंदी की हैंडराइटिंग। तो हिंदी की हैंडराइटिंग में सबसे पहले क्या आता है, माने क्या जरूरी होता है, सबसे आवश्यक चीज क्या होती है ना? वो कहोगे अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला, ठीक है? तब वो क्या है? क से ज्ञ तक का, है ना? क से ज्ञ तक के लेटर्स, समझे कि नहीं? क से ज्ञ तक के लेटर। और क्या जरूरत पड़ेगी? अ से अह तक के लेटर, समझे कि नहीं? अ से अह तक के लेटर्स मिलेंगे। उसके बाद क्या मिलेगा भाई? इन सभी की मात्रा जो है ना? इन सभी की क्या मात्राएं जरूरत पड़ेगी। जैसे मात्राएं हैं, ये है ना? छोटे ई का मात्रा है, बड़े ई की मात्रा है। तो इस तरह की जो भी मात्राएं हैं, अ से अह तक की मात्राएं, है ना? उसके बाद जो है, ठीक है, ये सभी मात्राओं की जरूरत पड़ती है भैया इसमें। अब इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है और इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है कि नहीं? इसके अलावा और कुछ है? तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल क से ज्ञ तक की जो है लेटर्स में ध्यान रखनी है, अ से अह तक के लेटर्स ध्यान रखने हैं और इसकी जो भी मात्राएं, है ना? आपने पढ़ा होगा जो है कक्षा 1-2 में या 5वीं 6वीं में, कक्का की, इसको हम लोग क्या बोलते थे? कक्का की, कुक्कू, केकय, कंकह, ऐसे है ना टोटल। तो ये क से जो है ज्ञ तक के इस तरह की सभी मात्राएं जो है पहले सिखाई जाती है, समझे कि नहीं? जो चीज पहले सिखाई जाती है तो हम अपने बेस से चलेंगे, ये नहीं कि जो हम अपने आगे से बढ़ जाएंगे, समझे कि नहीं? तो आपको क्या करना है कि इतनी चीजें ये आपकी प्रैक्टिस कर लेना है, बस कुछ नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद जो है क से ज्ञ तक की, कक्का की में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कहाँ से कौन सी मात्राएं लगती हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे यहाँ, देखिए अब गलती कहाँ होती है। ये जब हम लाइन क बनाने के लिए खींचते हैं, है ना? आपको जब भी कभी लिखना है कॉपी में, ठीक है, या तो आप एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे जो भी लेटर्स लिखेंगे, या फिर जो है ये थोड़ा सा इस तरफ तिरछा करना है। किधर? अपने तरफ। किधर झुकाना है? अपने तरफ। कभी भी इधर नहीं झुकाना है, इधर नहीं झुकाना है। ये ट्रायंगल, समझे कि नहीं? ये बिल्कुल उतना अच्छा नहीं लगता है, कभी भी किसी भी लेटर्स को लिखने के लिए ये उतना अच्छा नहीं लगता, समझे कि नहीं? जो अच्छा लगता है ये लिखता है। हमें जब भी लिखना होगा तो पहले हम या तो सीधा लिखेंगे या तो जो है अपने तरफ झुका के, है ना? अपने तरफ झुका, किसके किधर? अपने तरफ झुकाएंगे, है ना? तो ये देखिए ना, अपने तरफ झुका हुआ है। तो अब हम देखेंगे, है ना? इधर पहले क्या करना है? पहला काम, एक लाइन में ये प्रैक्टिस करना है सभी अपने अपने कॉपी में पेन से, समझे?
इस तरीके से लाइन खींचना है, इस तरीके से क्या करना है, लाइन खींचना है, समझे कि नहीं। सभी लाइंस इसी तरीके की एकदम स्ट्रेट आने चाहिए, और कैसे आने चाहिए, पेन से आने चाहिए, है ना। अगर दिक्कत होगी तो हम कॉपी में भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी अभी बेसिक चीज जो है उसको समझिए, क्योंकि दिक्कत यही आती है, जितने भी लाइन है अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो हमेशा अक्षर जो है खराब बनेंगे, समझे कि नहीं। क्योंकि ये हमारी बेस लाइन होती है, सबसे बेस लाइन हमारा जो होता है यही लाइन, ऊपर से नीचे आने में, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, जब भी हमारे यहाँ ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आने में लाइन एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब इधर ये तिरछी वाली लाइन अगर बना रहे हैं तो ये प्रैक्टिस कीजिए, है ना, इस तरीके से ये लाइन खींचिए सभी में, समझे कि नहीं। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, ये लाइन एकदम करेक्ट आनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या ध्यान देंगे, इन लाइनों के बीच का जो गैप है ना, इन लाइनों के बीच में जो गैप है उसको भी ध्यान रखें, क्योंकि बराबर आ रहना चाहिए, है ना। जितनी दूरी एक के बीच में है उतनी दूरी जो है दूसरे लाइन के बीच में उतनी करेक्ट आनी चाहिए, समझे कि नहीं। तब हमें अंदाजा होगा कि कोई भी वर्ड हम लिखते कैसे हैं, है ना, उस चीज का हम जो है क्लियर कर पाएंगे, तब चीजें हमको समझ में आएंगी। और जब हम लाइन खींचना शुरू कर देंगे तो देखिए लाइन में करेक्ट हमेशा आएगी, समझे ना। इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो ये लाइन सबसे पहले क्लियर हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या ध्यान दोगे, जैसे हम यहाँ लाइन खींच रहे हैं, समझे कि नहीं। अगर हम यहाँ लाइन खींच रहे हैं, अगर मान लीजिए वहां लाइन नहीं है, अगर प्लेन पेज पे लिख रहे हैं तो भी लाइन क्या ध्यान रखना है कि ये लाइन लगभग लगभग बराबर आनी चाहिए, है ना, ये भी लगभग बराबर आनी चाहिए, क्या समझे। जब बराबर रहेगी तभी ना उसके अक्षर पे बराबरी करेगा, है ना। एक अक्षर छोटा लिखोगे एक अक्षर बड़ा लिखोगे। अभी इधर देखो, है ना, इधर देखिए आप लोग भाई, यहाँ आपने अगर लिखा, जैसे मान लीजिए ये क लिखा है, हम कमल लिख रहे हैं, अब ये लिखोगे क, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे म, ये अच्छा लगेगा, है ना, तो ये गड़बड़ लगेगा, समझे कि नहीं। क्योंकि ये इस तरह का लिखोगे तो जैसे अब लाइन का सीधा यहाँ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो ठीक है ना। लेकिन किसी लिखावट में, हैंड राइटिंग में तो इस तरह के लेटर तो नहीं लिखना है ना। ये तो डिजाइन में लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह का यहाँ नहीं करना है, अपनी हैंड राइटिंग में नहीं करना है, समझे कि नहीं। अपनी कॉपी, अपनी नोट्स में नहीं करना है, अपनी एग्जाम की कॉपी में इस तरह का नहीं करना है, समझे कि नहीं। तो हमें पूरी तरह से ध्यान देना है, समझे ना। तो लाइन हमने क्लियर किया, और ये जो है ये थोड़ी सी तिरछी लाइन है ना, तिरछी लाइन क्लियर जब कर देंगे, जो तिरछा वाला है देखिए एकदम करेक्ट आएगा। ऐसे ही पेन से आपको खींचना है लाइन, है ना। कब तक खींचना है, कब तक खींचना है, जब तक लाइन आपकी शुरुआत में एकदम करेक्ट नहीं आएगी, है ना। जब तक आपको लगने लगे कि इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच ये दूरी जो है, ये दूरी जो है और ये दूरी बराबर आने वाली है, समझे कि नहीं। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो जब बराबर आएगी तब हमें समझ में आएगा कि नहीं हमारी लाइन सीधी हो रही है, क्या समझे, है ना। उसके पहले लाइन नहीं सही होगी, ये बात समझ लेना, है ना। अगर आपको हैंड राइटिंग वास्तव में इम्प्रूव करना है तो आपको 1 महीने से ज्यादा समय लगेगा नहीं। अपनी एक फॉन्ट की तो हैंड राइटिंग हम क्लियर कर ही लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इतनी चीजें क्लियर करोगे तो, समझे कि नहीं। तो आज हम इतना ही बताते हैं, है ना। आज सबसे पहले जो है क्या करोगे, हैंड राइटिंग में लाइन को क्लियर करोगे, ठीक है, उसके बाद ही कोई चीज करोगे, ठीक है। हम अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे कि उसमें जो है उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, समझे ना। पहले हमें लाइन की प्रैक्टिस करना है, तो आज के सेशन में लाइन की प्रैक्टिस करो। अगर लाइन की प्रैक्टिस कर लिया तो हम दूसरे भाग में हम देखो कुछ चीजें और बताएंगे, ठीक है। तो हम हैंड राइटिंग ही आपका इंप्रूव कराएंगे। इन सभी चीजों के साथ आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो इसको स्क्रीन शॉट लेना चाहिए तो ले लो, समझे कि नहीं। तो ये चीज हमें क्लियर करना है। क्या ध्यान रखना है हमें, क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले लाइन सीधी करूंगा या फिर लाइन अपने तरफ झुका के एक ही तरह की लाइन बनाऊंगा, ठीक है। जब लाइन की प्रैक्टिस करना है पूरे पेज पर, समझे कि नहीं। और जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस नहीं करना, एकदम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी स्पीड नहीं बढ़ाना है, क्या समझे, अभी स्पीड बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। जब स्पीड की बात आएगी तो हम खुद बताएंगे, समझे कि नहीं। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि कोई भी चीज जो है हमें लाइन खींच रहे हैं तो वो स्पीड में नहीं करना, एकदम आराम से स्मूथली करना है, प्रेम से करना है, अच्छे से करना है कि नहीं, है ना, ताकि मजा आए। कोई चीज मजबूरी में नहीं करना, समझे कि नहीं। जब तक उसमें मजा नहीं आएगा तब तक हमें काम को सफल नहीं मानना, ठीक है। तो काम में मजा आना चाहिए, जब उसको प्रेम से करोगे, अच्छे से करोगे तो अच्छा बनेगा, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो आज के लिए हम
वीडियो को करते हैं थम्स अप, और जो है जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हैंडराइटिंग से संबंधित कोई भी इश्यूज अगर आते हैं तो हम उसके जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो हम उसको सही करा के ही रहेंगे, चाहे वो बच्चे देख रहे हों, चाहे बड़े देख रहे हों, चाहे टीचर्स देख रहे हों, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।